हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले एक्ट फर्स्ट सीन 2 की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं अपनी कहानी, जिसमें लिखा है। सबसे पहले कहता है कि यागो वार्न्स ओथेलो, यागो ओथेलो को चेतावनी देता है अबाउट ब्रेवेंसियोज एंगर, ब्रेवेंसियो के क्रोध के बारे में। बट ओथेलो इज़ कॉन्फिडेंट इन हिज ओन स्ट्रेंथ, लेकिन ओथेलो जो है अपनी ताकत में बहुत विश्वास है उसे, एंड इन हिज लव, और अपने प्रेम में भी, फॉर डेस्टेमोना के प्रति उसका जो प्रेम है उसके लिए भी उसे विश्वास है। कैसियो अराइव्स विद ऑर्डर्स फॉर ओथेलो, कैसियो आता है ओथेलो के लिए ऑर्डर्स लेकर के। ओथेलो इज़ टू मीट विद ड्यूक, ओथेलो को मिलना है ड्यूक के साथ एंड सीनेटर्स के साथ में ऑफ वेनिस की, अबाउट अ तुर्किश इन्वेजन, जो तुर्क वालों ने इनके ऊपर आक्रमण किया हुआ है, ऑफ द वेनेशियन कॉलोनी ऑफ साइप्रस, साइप्रस में वेनेशियन कॉलोनी जो है उसके ऊपर अटैक किया है, इसलिए तुर्क से अटैक को फेस करने के लिए कैसियो ओथेलो को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो ओथेलो इज मीट हो गया ये। ब्रेवेंसियो एंड हिज आर्म्ड बैंड कम टू सीज ओथेलो, उधर से ब्रेवेंसियो और उसके जो साथी होते हैं हथियार लेकर, वो भी इसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं ओथेलो को। हो परसुएट्स ब्रेवेंसियो, जो ब्रेवेंसियो को समझाता है ओथेलो, टू अकम्पनी हिम टू द ड्यूक, वो कहता है कि ड्यूक तक हमारे साथ चलो, वेयर ओथेलो हैज़ बीन समन्ड, जहाँ पर ओथेलो को बुलाया गया है, एंड वेयर ब्रेवेंसियो कैन प्रेजेंट हिज केस अगेंस्ट द ओथेलो, जहाँ पर ओथेलो के खिलाफ ब्रेवेंसियो अपना केस रख सकता है, सामने पेश कर सकता है। और ओथेलो जो है फॉर हिज थेफ्ट, उसकी थेफ्ट के लिए, और डेस्टेमोना की जो उसने चोरी की है उसका केस वो सामने रख सकता है। कौन रख सकता है? ब्रेवेंसियो। तो ओथेलो कहता है कि हमारे साथ ड्यूक के यहाँ चलो, वहीं पर जो बात होगी बहस कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। एंटर ओथेलो यागो अटेंडेंट्स विद टॉर्चेस, तो वहाँ पर प्रवेश किसका होता है? सबसे पहले ओथेलो का, यागो का, अटेंडेंट्स का, साथ में टॉर्चेस सबके पास में है, मशाल लिए हुए हैं सब लोग। यागो कहता है, दो इन द ट्रेड ऑफ वार आई हैव स्लेन मैन, यद्यपि युद्ध के क्षेत्र में मैंने बहुत लोगों का कत्ल किया है, येट आई डू होल्ड इट वेरी स्टफ ऑफ द कॉन्सेंस, मैं फिर भी इसको अंतःकरण का पदार्थ मानता हूँ। टू डू नो कंट्राइड मर्डर, कि मैं किसी को निर्दयतापूर्वक मर्डर ना करूँ। आई लैक इनक्विटी समटाइम्स टू डू सम मी सर्विस, और मेरे अंदर कभी कभी जजमेंट की कमी रह जाती है सेवा में। 9 or 10 times I had thought it have yerked him here अंडर द रिब्स, तो वो अपनी पसलियाँ दिखाकर कहता है कि मैंने 9 या 10 बार सोचा होगा कि मैं उसको यहीं पर प्रहार करके उसको मार डालूं। ओथेलो कहता है, इट इज़ बेटर एज इट इज़, अरे रहने दो, जैसा है वो बेहतर है, ठीक है। यागो कहता नहीं, बट ही प्रेटेड, लेकिन उसने प्रेट किया है, वो बोस्टिंग बहुत करता है, डींगे बहुत मारता है। एंड स्पोक सच स्कर्वी एंड प्रोवोकिंग टर्म्स, लेकिन वो ऐसे स्कर्वी बातें बोलता है, प्रोवोकिंग टर्म्स बोलता है, उकसाने वाले शब्द बोलता है, अगेंस्ट योर ऑनर, तुम्हारे सम्मान के खिलाफ। दैट की विद द लिटिल गॉडलीनेस आई हैव, और मेरे अंदर जो थोड़े बहुत अच्छाई है उसके साथ, आई डिड फुल हार्ड फॉर बियर हिम, मैंने उसका विरोध करने का सोचा। बट लेकिन आई प्रे यू सर, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ सर, आर यू फास्ट मैरिड, क्या तुम्हारी अभी अभी शादी हो गई? तो इसी बीच में यागो जो है उसे पूछ लेता है कि क्या आपने शादी कर ली? बी एश्योर्ड ऑफ दिस, इसके बारे में आश्वासित हो जाओ। दैट द मैग्निफिको मीन्स यहाँ पर है मैग्निफिसेंट, किसके बारे में कहा गया है? ब्रेवेंसियो के बारे में। इज़ मच बिलव्ड, कि मतलब उसका बहुत ही उसको प्रेम किया जाता है, सम्मान किया जाता है यहाँ पर, तो बहुत प्रभावशाली आदमी है ब्रेवेंसियो भी। एंड हैथ इन हिज इफेक्ट और वॉइस पोटेंशियल, और उसकी आवाज़ जो है यहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली है इस राज्य में। एज डबल एज द ड्यूक्स, वो यहाँ पर ड्यूक से भी डबल है, मतलब उसकी आवाज़ ड्यूक की आवाज़ से ज़्यादा सुनी जाती है, उसकी बात को ज़्यादा सुना जाता है, मतलब ही इज़ वेरी पावरफुल पर्सन। ही विल डिवोर्स यू, वो तुम्हें अलग कर देगा, और पुट अपॉन यू, या तुम्हारे ऊपर डाल देगा, वाट रेस्टेंट, वो कंट्रोल, और ग्रीवेंस, या बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब बहुत गंभीर आरोप तुम्हारे ऊपर लगा देगा। द लॉ, कानून, उस कानून को तुम्हारे ऊपर लागू कर देगा। विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। टू एनफोर्स इट ऑन, विल गिव हिम केवल, जितना भी वो अपने योग्य होगा उतना भी तुम्हारी बुराई कर, जितनी तुम्हारे खिलाफ बुराई कर पाएगा वो करके तुम्हारे खिलाफ
कानून में अपना मुद्दा पेश करेगा। तो यहाँ पर यागो ओथेलो से कह रहा है कि वो तुम्हारे खिलाफ जो भी कर सकेगा वो करेगा, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, ड्यूक से भी बढ़कर उसको सुना जाता है। तो ओथेलो कहता है लेट हिम डू हिज स्पैट, वो अपना जो भी करता है उसको करने दो। स्पैट मीन्स कितना भी बुरा मेरे बारे में करता हो उसे करने दो। माई सर्विसेज विच आई हैव डन द सिग्नरिए, जो मेरी सेवाएं जो मैंने की है ना हमारे राजा के लिए, सेल आउट टंग हिज कंप्लेंट्स, वो उसकी जो कंप्लेंट शिकायतें हैं उसकी जीभ को बोलने नहीं देंगे। मीन्स यहाँ पर है कि मैंने सेवाएं खूब की हैं इस देश की, और मेरी सेवाओं के सामने उसकी शिकायतें फीकी पड़ जाएंगी। इट इज़ येट टू नो, ये फिर भी जानना है, विच कि कब, कौन सा, व्हेन कब, आई नो दैट बोस्टिंग इज़ एन ऑनर, कि मैं जानता हूँ कि डींगे मारना एक सम्मान की बात भी होती है। आई सेल प्रोमलगेट, मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगा। मतलब कभी कभी डींगे मारना भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये ओथेलो कहता है कि मैं अगर मेरे लाभ के लिए होगा तो मैं अपनी डींगे मार लूँगा और अपना प्रमोशन करवा लूँगा। आई फेच माई लाइफ, मैं अपना जीवन लाता हूँ, मतलब मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। एंड बीइंग फ्रॉम मैन ऑफ रॉयल सीज, कि मैं रॉयल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। एंड माई डेमेरिट्स में स्पीक अनवांटेड टू एज प्राउड ऑफ फॉर्चून एज दिस, कि मेरे जो डीमेरिट्स हैं ना वो भी कम रह जाएंगी मेरी फॉर्चून्स के सामने, क्योंकि मैं भी कोई कम व्यक्ति नहीं हूँ। एज दिस दैट आई हैव रीच्ड, जैसा कि मैं पहुँचा हूँ, मतलब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। किसके लिए? फॉर नो, क्योंकि तुम जानते हो यागो, दैट आई लव द जेंटल डेस्टेमोना, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए पहुँचा हूँ कि मैं तो डेस्टेमोना से प्रेम करता हूँ। आई वुड नॉट माई हाउस होल्ड फ्री कंडीशन, कि आई वुड नॉट, मैं नहीं चाहता हूँ, माई अनहाउस्ड फ्री कंडीशन, कि मेरी जो है मैं घर से बेघर हुआ हूँ, अनहाउस्ड हो गया हूँ। फ्री कंडीशन में आवारा घूम रहा हूँ यहाँ पर। पुट इनटू सर्कमस्क्रिप्शन, मैं यहाँ पर परिस्थितियों में पड़ा हुआ हूँ। एंड कन्फाइंड फॉर द सीज वर्थ, और मैं यहाँ पर कैद हुआ हूँ। फॉर द सीज वर्थ, बहुत जैसे समुद्र का मूल्य होता है, जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है, इस प्रकार से मैं ही बहुत अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। बट लुक, लेकिन देखो, वाट लाइट्स कम यॉन्ड, देखो सामने रोशनी कौन सी आ रही है, कौन लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब इसका ये है कि ओथेलो कहता है मैं केवल डेस्डेमोना के प्रेम के कारण ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ, बाकी मेरे परिवार में कोई कमी थोड़ा थी जो मैं अपने घर पर रह नहीं सकता था। चलिए ज़्यादा देर ना करते आगे देखते हैं। यागो कहता है दोज आर द रेस्ड फादर एंड हिज फ्रेंड्स, ये तो वो लोग हैं जो रेस्ट फादर जिसको हमने जिसको दूसरे लोग उठा के लाए हैं, अपना तो बताएगा नहीं। ये कह रहा है कि ये रोड्रिगो ने जिसको बुलाया है पिता को, और डेस्डेमोना का पिता जाग गया है, वो आ रहा है और उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। यू वर बेस्ट गो इन, बेहतर होगा तुम अंदर चले जाओ। ओथेलो कहता है नॉट आई, अरे मैं नहीं अंदर जाऊँगा। आई मस्ट बी फाउंड, मुझे तो यहाँ पाया जाएगा, मतलब मुझे यहीं रहना है। माई पार्ट्स माई टाइटल, क्योंकि मेरा भी हिस्सेदारी है, मेरा भी टाइटल है यहाँ पर। माई परफेक्ट सोल, मेरी जो आत्मा है, सेल मैनिफेस्ट मी राइटली, वो मुझे यहाँ पर उचित ठहराएगी। इज़ इट दे, क्या वो हैं? यागो कहता है बाई जीसस की जीनस, सॉरी बाई जीनस की कसम, आई थिंक नो, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो नहीं है। एंटर कैसियो आ जाता है, विद ऑफिसर साथ में आते हैं, एंड टॉर्चेस, वही मसाल लेकर के सभी लोग आते हैं। यहाँ पर आना किसको था? ब्रेवेंसियो को, लेकिन पहले कौन पहुँच गए? कैसियो और उसके ऑफिसर्स पहुँच गए। ओथेलो कहता है द सर्वेंट्स ऑफ द ड्यूक, ये तो ड्यूक के सर्वेंट्स हैं, एंड माई लेफ्टिनेंट, और मेरा लेफ्टिनेंट है। द गुडनेस ऑफ द नाइट, ये रात की अच्छाई है, मतलब बहुत अच्छा समय है अपानियो तुम्हारे ऊपर, मतलब ये आशीर्वाद दे रहा, कह रहा मे बी प्लीजेंट नाइट फॉर यू फ्रेंड्स, दोस्तों तुम्हारे लिए रात शुभ रात्रि हो। व्हाट इज़ द न्यूज़, खबर क्या है? तो कैसियो कहता है द ड्यूक डज ग्रीट यू, जनरल ड्यूक जो है वो तुमको बुला रहा है। यहाँ पर ग्रेट मीन्स सम्मान देने का मतलब तुमको बुलाया है। एंड ही रिक्वायर्स योर हेस्ट अपीयरेंस, वो रिक्वायर करता है, मांग करता है कि तुम्हारी जितना जल्दी हो सके यहाँ से पहुँचो और वहाँ पर उपस्थित हो। इवन ऑन द इंस्टेंट, और हो सके तो इसी क्षण वहाँ पर पहुँच जाओ। ओथेलो कहता है व्हाट्स द मैटर थिंक यू, कौन सा मामला है जो तुम सोच रहे हो, मतलब आखिर बात क्या है? तो कैसियो कहता है
समथिंग फ्रॉम साइप्रस, कोई बात तो साइप्रस से है। एज आई मे डिवाइन, जैसा कि मैं सोच सकता हूँ। इट इज़ अ बिजनेस ऑफ सम हीट, ये कोई गर्मा गर्मी की बात है, कोई लड़ाई की बात है। द गैलीज हैव सेंट अ डजन सीक्वेंट मैसेंजर्स, गैलीज लोगों ने बहुत से, एक दर्जन मतलब कई मैसेंजर भेजे हैं एक के बाद एक। दिस वेरी नाइट, आज ही रात, एट वन अनदर्स हील्स, एक के बाद एक दौड़े हुए आ रहे हैं। एडवांस हील का मतलब होता है तेज़ रफ्तार में दौड़ना, जैसे कि मतलब जल्दबाजी में आना। एंड मैनी ऑफ द काउंसिल, और कई लोग वहाँ पर इकट्ठा सलाहकार भी हुए हैं। रेस्ट एंड मेट, और वहाँ पर उठे और उन्होंने मीटिंग ली है। आर एट द ड्यूक्स ऑलरेडी, पहले ही कई लोग जो काउंसिल हैं मतलब वहाँ के सलाहकार हैं, मुख्य लोग, वो लोग ड्यूक के यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। यू हैव बीन हॉटली कॉल्ड फॉर, तुम्हें इसीलिए बहुत जल्दी में बुलाया है। व्हेन बीइंग नॉट एट योर लॉजिंग टू बी फाउंड, और जब तुम घर पे नहीं पाए गए, लॉजिंग मीन्स अपने घर पे तुम नहीं पाए गए, तो द सीनेट हैथ सेंट अबाउट 3 सेवरल क्वेस्ट्स, तो 3 लोगों को, तीन ग्रुप्स को कई जगह पर तुम्हें तुम्हारे खोजने के लिए तुम भेजा है। टू सर्च यू आउट, तुम्हारा पता लगाने के लिए। यहाँ पर बता रहा है कि ओथेलो जब तुम घर पे नहीं मिले, तुम्हारे घर पे पहले गए, जब तुम घर पे नहीं मिले तो ड्यूक ने तो कई लोगों को तुम्हारी खोज में अलग अलग भेज दिया। तो ओथेलो कहता है इट इज़ वेल आई एम फाउंड बाई यू, ये अच्छा है कि मैं तुम्हारे द्वारा पाया गया हूँ, मतलब तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। आई विल बट स्पेंड अ वर्ड हेयर, मैं तो यहाँ पर एक शब्द और खर्च करूँगा, मीन्स यहाँ बात करूँगा, इन द हाउस, घर में, एंड गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चल दूँगा। कह रहा बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जाके अंदर कुछ बात कर लूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ही एग्जिट्स, वो चला जाता है अंदर। कैसियो आ जाता है उसी समय, कैसियो बीच में आ जाता है, और कैसियो तो है ही वहाँ पर। कैसियो कहता है एंशियंट, एंशियंट किसके लिए यूज़ किया गया है? यागो के लिए। और एंशियंट मैंने कल पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एंशियंट किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो झंडा लेकर चलता है साथ में, मीन्स हेल्पर ही समझ लीजिए। वाट मेक्स ही हियर, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्यों आया है? यागो कहता है फेथ, विश्वास करो, ही टू नाइट हैथ बोर्डेड आ लैंड कैरिक, आज उसने बहुत ही बढ़िया एक सम्मानजनक कार्य किया है, मीन्स उसने एक पुरस्कार जीत लिया है, ये कहिए। इफ़ इट प्रूव लाफुल प्राइज, अगर ये लाफुल प्राइज माना जाए, अगर इसको हम लाफुल प्राइज माने तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर दो, इसको ज़रा देख लीजिए। फिर आगे कहता है, कैसियो कहता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी बात को समझा, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। यागो कहता है ही इज़ मैरिड, वो तो शादी हो गई उसकी आज। किसकी? ओथेलो की। कैसियो कहता है टू होम, किसके साथ? यागो कहता है मैरी, मैरी की कसम। टू कहने वाला था कि डेस्डेमोना के साथ शादी हो गई, लेकिन उसी में क्या हुआ? री एंटर ओथेलो, ओथेलो फिर से प्रवेश करता है, यहाँ आ जाता है। कहता है कम कैप्टन विल यू गो, आइए कैप्टन, क्या तुम चलोगे अब? ओथेलो कहता है हैव विद यू, तुम्हारे साथ। कैसियो कहता है हियर कम्स अनदर ट्रूप, देखो एक और ट्रूप आ रही, ग्रुप आ रहा लोगों का, टू सीक फॉर यू, तुम्हारी तलाश करने के लिए। ये दरअसल दूसरे लोग हैं जो ब्रेवेंसियो है और उसके नौकर चाकर हैं, जो ओथेलो का और डेस्डेमोना का पता लगाने के लिए घर से निकले हुए हैं। तो कहता है ओथेलो, और कैसियो कहता है हियर कम्स अनदर ट्रूप टू सीक फॉर यू, तुम्हारी तलाश के लिए एक और ग्रुप आ गया है। एंटर ब्रेवेंसियो, ब्रेवेंसियो आ जाता है, रोड्रिगो आ जाता है विद ऑफिसर, साथ में ऑफिसर आते हैं। एंड टॉर्चेस, मसाल लिए हुए सभी लोग आते हैं, रात का समय है। यागो कहता है इट इज़ ब्रेवेंसियो, ये ब्रेवेंसियो है, जनरल बी एडवाइज्ड, है ना, जनरल मेरी बात को समझो, ये ब्रेवेंसियो है। ही कम्स टू बैड इंटेंट, वो तो लगता है कुछ बुरे इरादे के लिए आया यहाँ पर। ओथेलो कहता है हौला, है ना, सुनो, स्टैंड देयर, वहीं पर खड़े हो जाओ, मतलब वेयर यू आर यू शुड स्टैंड देयर, तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहो। रोड्रिगो कहता है सिग्नियर, रोड्रिगो बोला सिग्नियर, इट इज़ द मूर, अरे ये तो मूर है। तो देखिए ओथेलो के पास ये रोड्रिगो और ब्रेवेंसियो आ गए, तो ब्रेवेंसियो ने कहा कि हाँ, ब्रेवेंसियो अभी नहीं बोला, तो ओथेलो बोला कि वहीं पर रुक जाओ जहाँ पर हो। तो रोड्रिगो बोला अपने ब्रेवेंसियो से, बोला कि ये वही मूर है। ब्रेवेंसियो बोलता है डाउन विद हिम, उसको मार डालो, थीप, चोर है वो तो, उसको मार डालो।
दे ड्रा देयर सोर्ड्स, वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओथेलो को मारने के लिए ब्रेवेंसियो और उसके साथी तलवारें निकाल लेते हैं, रॉड्रिगो भी। यागो कहता है यू रॉड्रिगो, अरे तुम रॉड्रिगो, कम सर, आओ सर, आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। तो यहाँ पर यागो अपने आप में ये दिखाता है कि वो ओथेलो के फेवर में है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि आओ, तुम्हारा सामना करने के लिए मैं हूँ। यागो जो है रॉड्रिगो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ओथेलो कहता है कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूँ। क्या कहता है? कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, अपनी चमकती हुई तलवार को अंदर रख लो म्यान में, फॉर क्योंकि द ड्यू जो उसकी बूंदें हैं, विल रस्ट देम, क्योंकि वो तुम्हारी तलवारों को जंग लगा देंगी। ये कोटेशन जो है पूछी जाती है कि किसने कही थी, तो ये किसने कही थी कोटेशन? ओथेलो ने कही है। गुड सिग्नियर, अच्छे सिग्नियर, यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स, तुम हमें कमांड कर सकते हो अपने वर्षों से, वर्ष मतलब उम्र, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आपका तो सम्मान हम वैसे ही करते हैं, आपके सामने तो हम अपना सिर वैसे ही झुका देंगे आपकी उम्र देखकर। देन विद योर वेपन्स, तुम्हारे हथियारों की अपेक्षा, मीन्स अगर तुम हथियारों से लड़ना चाहे और हमें झुकाना चाहो तो हम नहीं झुकने वाले। अगर तुम हमारे सामने अपनी उम्र का लिहाज दो तो शायद हम आपकी बात को सुन लें। तो ये रॉड्रिगो ओथेलो कहता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, गुड सिग्नियर, यू शैल मोर कमांड विद टीयर्स देन विद योर वेपन्स। आपको दो लाइनें आज इंपॉर्टेंट मिली हैं। अगला है ब्रेवेंसियो कहता है ओ दाउ फाउल थीफ, अरे तुम झूठे धोखेबाज चोर, वेयर हैस्ट दाउ स्टोर्ड माई डाटर, तुमने मेरी पुत्री को कहाँ रखा है। और ब्रेवेंसियो को पता है कि ओथेलो डेस्डेमोना को लेकर आया हुआ है, इसलिए ब्रेवेंसियो चिल्लाता है ओथेलो पर, कहता है कि अरे तुम तो धोखेबाज चोर हो, तुम मेरी पुत्री को कहाँ लेकर आए हो, बताओ। डैम्ड एज द वर्ड, तुम तो बड़े निंदनीय हो। दाउ हैस्ट एन्चेंटेड हर, तुमने उसके ऊपर कोई जादू कर रखा है। फार आई विल रेफर मी, क्योंकि मैं अपने आप को ही रेफर करूँगा, जहाँ भी कोई बात होगी तो मैं अपना संदर्भ जरूर दूंगा। टू ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों के लिए एब्सेंस, सेंस वाली, जहाँ भी कहीं ज्ञान वाली बात आएगी वहाँ पर मैं अपना रेफरेंस जरूर दूंगा, क्योंकि इफ़ सी इन चेन्स, अगर वो चैनों में भी होती है, मैजिक मीन्स जादू के, वर नॉट बाउंड, अच्छा इफ़ सी इन चेन्स ऑफ मैजिक, अगर वो किसी मैजिक के जंजीरों में ना बंधी होती, वर नॉट बाउंड, ना बंधी होती, तो वेदर आ मेड सो टेंडर, कि इतनी कोमल लड़की, जो कोमल टेंडर लड़की है, फेयर सुंदर लड़की है, हैप्पी खुश लड़की है, सो अपोजिट, इतना विरोध करेगी टू मैरिज, जो शादी करने के लिए पहले इतना विरोध करती थी, दैट सी शंड, कि वो उसने छोड़ दिया था, द वेल्दी कर्ल्ड डार्लिंग्स, और बहुत अच्छे अच्छे धनी परिवार के लड़के जो थे उसने छोड़ दिए थे, ऑफ अवर नेशन, हमारे राष्ट्र के। तो ये तो लड़की के ऊपर तुमने कोई जादू ही कर रखा होगा, तभी वो तुम्हारे बातों में आई है, वरना हमारे राज्य में अच्छे अच्छे घर के लड़के वहाँ पर रिश्ता लेकर आ रहे थे, लेकिन उसने ठुकरा दिया, तो वो तुमसे शादी क्यों करेगी। और वो तुम कैसे हो, वुड एवर हैव इट, वो इसको प्राप्त करेगी, मतलब तुमको प्राप्त करेगी। इनकर अ जनरल मॉक, जो कि एक मजाक बन जाएगी सामने, रन फ्रॉम हर गार्डेस, जो कि अपने घर से भाग आई, टू द सूटी बोजम, एक बहुत ही काला, सूटी में से कालिक होती है जैसे, उसके जैसा हृदय वाला, आप सच अ थिंग, ऐसी चीज़, एज दाउ, जैसे तुम हो। मीन्स यहाँ पर हमारी लड़की जो इतने सुंदर कॉम्प्लेक्सन वाली, अच्छे चेहरे वाली लड़की है, उसके रिश्ते के लिए बहुत से अच्छे अच्छे राजकुमार यहाँ पर आते रहे हैं, उससे शादी को ठुकरा दिया, और तुम्हारे जैसे काले मूर, जो कि साउथ अफ्रीकन आदमी है ये ओथेलो, तो कह रहे कि तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा, तुमसे तो लोग डरते हैं। टू फियर, डरने के लिए, नॉट टू डिलाइट, खुश होने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ रह कर के तो वो डर सकती है, कहो तो खुश हो जाए, खुश नहीं रह सकती। जज मी द वर्ल्ड, अरे संसार मेरे जज करो, मुझे देखो। इफ़ इट इज़ नॉट ग्रॉस इन सेंस, अगर ये मेरे सेंस में बहुत बड़ी बात ना होती, दैट दाउ हैज प्रैक्टिस्ड, जिसको तुमने प्रैक्टिस किया है, ऑन हर, उसके ऊपर, मीन्स तुमने मेरे, मतलब उस लड़की के ऊपर कोई ना कोई फाउल चार्म्स, तुमने उसके ऊपर कोई झूठे वाला जादू, झूठा धोखे वाला जादू वगैरह प्रैक्टिस किया है, तभी वो तुम्हारे जाल में फंसी है।
एब्यूज्ड हर डेलिकेट यूथ, तुमने उसकी कोमल युवावस्था को, यौवन को, उसका दुरुपयोग किया है। विद ड्रग्स, या तुमने कोई उसको ड्रग दे दी होगी, या मिनरल्स, कोई मिनरल पिला दिया होगा। दैट वीकन्स मोशन, जो किसी के भी मोशन को कमज़ोर कर देते हैं। तुमने उसको ज़रूर नशा पानी खिला दिया होगा जिससे वो तुम्हारे सामने झुक गई। आई विल हैव इट डिस्प्यूटेड, और मैं इसको डिस्प्यूट करूँगा, इसका विरोध करूँगा। ऑन इट इज़ प्रोबेबल, ये संभव हो सकता है। एंड पाल्पेबल टू थिंकिंग, और ये सोचने के योग्य हो सकती बात। कहता है कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा। आई देयर फॉर एप्रीहेंड, इसीलिए मैं तुम्हारे खिलाफ एप्रीहेंड करूँगा, बात सुनवाई करूँगा। एंड डू अटैच दी, और तुम्हें अटैच करूँगा। फॉर एन एब्यूज़र ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा एब्यूज़र कहूँगा, मतलब दुरुपयोग करने वाला, दूसरे के साथ गलत करने वाला। आप प्रैक्टिसर, तुम्हें मैं एक प्रैक्टिसर सिद्ध कराऊंगा। ऑफ आर्ट्स, कलाओं का। इनहेबिटेड, जो कि तुम्हारे अंदर हैं। एंड आउट ऑफ वारंट, जो कि आउट ऑफ वारंट हैं। ले होल्ड अपॉन हिम, वो तुम उसके ऊपर पड़ेंगी। इफ़ ही डू रेजिस्ट, अगर वो विरोध करे। अच्छा, कह रहा है कि उसके ऊपर वारंट लाओ, मीन्स उसको अब कहो कि चले हमारे साथ, अंडर अरेस्ट हो जाए। इफ़ ही डू रेजिस्ट, अगर वो विरोध करे तो सबडू विद हिम एट हिज पेरिल, तो उसको खतरे में डाल दो, मीन्स उसको मारो। तो ये अपने साथियों से कहता है कि ओथेलो को अब जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो, अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो उसको कैसे भी करके पकड़ो, ज़बरदस्ती लेकर चलो। तो ओथेलो कहता है होल्ड योर हैंड्स, जो सभी लोग पकड़ने लगते हैं उसको, तो ओथेलो चिल्लाता है, कहता अपने हाथों को रोक लो। बोथ यू ऑफ माई क्लिंगिंग, और दोनों लोग, कौन सभी लोग, दो प्रकार के यहाँ पर लोग हैं। कह रहा है यहाँ पर कुछ लोग मेरे फेवर में हैं और कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। तो मैं दोनों लोगों से कह रहा हूँ कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, अपने हाथ रोक लो। वर इट माई क्यू टू फाइट, और चाहो अगर ये मेरा टाइम होता लड़ने का, आई शुड हैव नोन इट, तो मैंने इसको जान लिया होता। विदाउट अ प्रॉम्प्टर, बिना उकसाने के। कह रहा है ये मेरा लड़ने का समय नहीं है, अगर ये समय होता तो तुम्हारे किसी के उकसावे की ज़रूरत नहीं थी, मैं स्वयं ही लड़ने लगता। विदर विल यू दैट आई गो, है ना, कहाँ है तुम्हें जाना। दैट आई गो टू आंसर दिस योर चार्ज, मतलब तुम मुझे बताओ कहाँ चलना है, मैं तुम्हें उसका चार्ज का उत्तर तुम्हें दे सकता था। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं डर गया हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ पर इस समय राजा के यहाँ ना बुलावा आया होता, मुझे वहाँ ना मिलना होता ड्यूक से, तो मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी लड़ सकता था, मुझे आप लोगों को उकसाने की ज़रूरत नहीं थी। ब्रेवेंसियो कहता है टू प्रिजन, चलो कहाँ चलना है, प्रिजन, जेल में चलो। टिल फिट टाइम, और तब तक रहो जब तक उपयुक्त समय ना आ जाए। ऑफ लॉ, कानून का। एंड कोर्स ऑफ द डायरेक्ट सेशन, और सीधा अधिवेशन होगा तुम्हारे खिलाफ। कॉल दी टू आंसर, जब तुम्हें बुलाया जाएगा उत्तर देने के लिए तब आना। ये कहता है ब्रेवेंसियो। ओथेलो कहता है व्हाट इफ़ आई डू ओबे, तो फिर अब ओथेलो यहाँ पर डबल बात बता रहा है, ये भी याद रखिए आप लोग, लाइनें इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाट इफ़ आई डू ओबे, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बात को ओबे कर लूँ, तुम्हारी बात को मान लूँ। हाउ मे द ड्यूक बी देयर विद सेटिस्फाइड, तो ड्यूक हमारी बात से कैसे संतुष्ट होगा, क्योंकि ड्यूक ने मुझे बुलाया है कि वहाँ पर पेश हूँ, अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो ड्यूक नाराज़ हो जाएगा। तो मैं अगर तुम्हारे साथ चले जाऊँगा, तुम्हारी बात को मानूंगा, तो ड्यूक को कैसे खुश रखूँगा। हुज मैसेंजर्स आर हियर अबाउट माई साइड, जिसके संदेश वाहक भी मेरे साइड में है, किनारे पर हैं। अपॉन सम प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द स्टेट, लगता है किसी प्रेजेंट बिजनेस के लिए यहाँ पर आए हैं, जो राज्य का कोई काम है उस लिए आए हैं। टू ब्रिंग मी टू हिम, मुझे उसके पास ले जाने के लिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आपकी, ध्यान रखिए। क्या है इसमें कहा कि हाउ मे ड्यूक बी देयर विद सेटिस्फाइड, तो अगर मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा तो ड्यूक को मैं कैसे शांत करूंगा, वो तो नाराज़ हो जाएगा कि मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पहले वहाँ जाने दो। जिसके मैसेंजर्स यहाँ पर आए हुए मेरे साइड में खड़े हैं। अपॉन सम प्रेजेंट बिजनेस, किसी प्रेजेंट बिजनेस के लिए। ऑफ द स्टेट की, मतलब राज्य का कोई काम है, विशेष कार्य होगा, वहाँ पर मुझे बुलाया गया है। टू ब्रिंग मी टू हिम, उसके पास ले जाने के लिए। ऑफिसर कहता है इट इज़ ट्रू, ये बात सच है। मोस्ट वर्दी सिग्नियर, अच्छे सिग्नियर, उसी से कहता है ब्रेवेंसियो से।
कि महाराज ये बात सच बता रहा है, इसको वहाँ पर बुलावा आया हुआ है, ड्यूक ने बुलाया है। द ड्यूक इज़ इन काउंसिल, ड्यूक सभा में बैठे हुए हैं। एंड योर नोबल सेल्फ, और तुम्हारा जो आदर्श है महाराज आप, आई एम श्योर इज सेंट फॉर, महाराज आपके लिए भी बुलावा भेजा गया है। ब्रेवेंसियो कहता हाउ, कैसे? ड्यूक इन काउंसिल, ड्यूक इस समय काउंसिल में है। इन दिस टाइम ऑफ द नाइट, रात के इस समय सभा में बैठे हुए हैं। ब्रिंग हिम अवे, उसको ले जाओ यहाँ से। माइन इज़ नॉट एन आइडल काज, मेरा भी कोई कम कारण नहीं है। फिर कहता है कि अब जो ओथेलो है, ओथेलो को यहाँ से ले जाओ। ड्यूक के यहाँ नहीं ले जाने के लिए कह रहा पकड़ के ले जाओ, इसको अरेस्ट करो, क्योंकि मेरा भी कोई कारण कम नहीं है। अगर ड्यूक पूछेंगे कि तुमने इसको क्यों नहीं आने दिया, मैं भी बता दूंगा किसने मेरे साथ गलत किया है। द ड्यूक हिमसेल्फ, ड्यूक खुद हो, और एनी ऑफ माई ब्रदर्स, या मेरे कोई और भाई ऑफ द सीनेट, सीनेट के दूसरे सीनेटर्स जो हैं, कह रहा ड्यूक खुद और मेरे दूसरे साथी जो हैं सीनेट में, वो लोग कैन नॉट, बट वो नहीं कर सकते सिवाय फील में अनुभव करने के, दिस रॉन्ग, इस गलती को, एज इट वर देयर ओन, कि ये उनका हो। तो कह रहा कि ड्यूक और मेरे साथी जो हैं, उन जब मैं उनको ये कहानी बताऊंगा अपनी कि मेरे साथ क्या बीती है, तो वो उनको ऐसा लगेगा जैसे ये उनका ही काम है। मीन्स उनको ऐसा लगेगा कि उनके साथ ही गलत हुआ है, इसलिए वो मेरे फेवर में रहेंगे, इसलिए इसको ले चलो। फार, क्योंकि इफ़ सच एक्शंस में हैव पैसेज फ्री, क्योंकि अगर ऐसे एक्शंस के लिए फ्री है पैसेज, ऐसे काम करने के लिए अगर फ्री है, तो बैंड स्लेव्स एंड पैगन सेल आवर स्टेट्समैन बी, तो इस प्रकार से बॉन्ड स्लेव्स होंगे जो गुलाम हमारे हैं, और पैगन्स जो हैं वो हमारे राजा बन जाएंगे। तो कह रहा अगर इसी प्रकार से काम चलता रहा कि ओथेलो जैसे लोग गलतियां करते रहेंगे और हम लोग या राजा लोग अपने फ़ायदे के लिए उनको माफ़ करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये गुलाम लोग जो हैं हमारे मालिक बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, वो खुद यहाँ के हमारी सरकार बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सीन 2 एक्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। एक्ट फर्स्ट का सीन 2 कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको कहानी बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।